मेरा नाम विक्रम है। मैं धारा नगरी का राजा हूं। मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूं। बेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूंगा। अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर पेड़ पर जा लटकूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बेताल बोला, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। वहां गणाधिप नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। वह प्रतिदिन यमुना तट पर बैठकर जप तप किया करता था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम मालती था। वह अत्यंत रूपवती थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को उसके विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि ब्राह्मण किसी यजमान की बारात में गया हुआ था और उसका बेटा गुरुकुल में पढ़ाने गया था। तभी उनके घर एक ब्राह्मण कुमार आ पहुंचा। लड़की की मां ने उसके रूप और गुण देखकर उससे कहा, मैं अपनी कन्या का विवाह तुमसे करूंगी। उसी समय ब्राह्मण पिता को भी कहीं एक दूसरा वर मिल गया और उसने भी यही वचन दे दिया। इधर ब्राह्मण का पुत्र जो पढ़ाने गया था, उसने वहां एक तीसरे कुमार से यही वादा कर लिया। कुछ समय बाद जब पिता और पुत्र घर लौटे तो वहां तीनों वर उपस्थित थे। यह देखकर ब्राह्मण दंपति और उनका पुत्र बड़े संकट में पड़ गए। तभी दुर्भाग्य से लड़की को सांप ने काट लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। पिता, भाई और तीनों वरों ने बहुत उपाय किए, जहर उतारने वालों को बुलाया, परंतु कोई लाभ न हुआ। अंततः सब निराश होकर लौट गए। दुख के मारे वे लोग कन्या को श्मशान ले गए और उसका दाह संस्कार कराए। इसके बाद तीनों वरों में से एक ने उसकी हड्डियां चुनकर रख लीं और फकीर बनकर जंगल चला गया। दूसरे ने उसकी राख की गठरी बांध ली और वहीं झोपड़ी बनाकर रहने लगा। तीसरा योगी बनकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वही तीसरा वर घूमते घूमते एक नगर पहुंचा। वहां एक ब्राह्मणी के घर भोजन के लिए गया। भोजन परोसते समय उसका छोटा बेटा उसकी ओढ़नी का आंचल पकड़ लिया और छोड़ ही नहीं रहा था। ब्राह्मणी को क्रोध आ गया। उसने उसे बहुत डांटा, फटकारा, पीटा, पर जब वह न माना तो उसने क्रोध में आकर उसे जलते चूल्हे में पटक दिया। बालक राख हो गया। यह देखकर ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुत आग्रह किया, पर उसने कहा, जिस घर में ऐसी निष्ठुर स्त्री हो वहां मैं भोजन नहीं कर सकता। यह सुनकर घर का मालिक संजीवनी विद्या की पोथी लाकर मंत्र पढ़ा। जो बालक राख हो चुका था वह पुनः जीवित हो उठा। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा, यदि यह पोथी मेरे पास आ जाए तो मैं भी उस कन्या को जीवित कर सकता हूं। रात को सबके सो जाने पर वह चुपचाप पोथी लेकर निकल पड़ा। जब वह उस श्मशान पहुंचा जहां कन्या का दाह संस्कार हुआ था तो देखा कि शेष दोनों वर भी वहां मौजूद थे। ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि उसके पास संजीवनी विद्या की पोथी है और वह मंत्र पढ़कर कन्या को जीवित कर सकता है। यह सुनकर एक ने हड्डियां प्रस्तुत की और दूसरे ने राख की गठरी खोली। ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ा और कन्या पुनः जीवित हो उठी। अब तीनों वर उसके लिए आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजन बताइए, वह कन्या किसकी पत्नी होनी चाहिए? यही सवाल मेरे सभी व्यूअर्स के लिए। आप वीडियो को अभी पॉज करिए और कमेंट करिए कि ये कन्या किसकी पत्नी होनी चाहिए और क्यों। राजा ने इसका क्या उत्तर दिया? ऊपर आई बटन में वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है, उसी में बताया गया है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।